यकीन करें आज हमने दीन की बरकत से अच्छे अच्छे खाने खाए हैं, मगर आज भी वो ज़माने तालिब इल्मी का जो खाना था उसका जायका आज भी ज़बान याद करती है, उसका जायका आज भी ज़बान याद करती है। तो वो दौर एक बड़ा हसीन दौर था। आज हम अपने तलबा को देखते हैं कि सब कुछ है, जिंदगी की सारी सहूलतें हैं, मगर आज हमारे इदारों में तालिब इल्म पढ़ते नहीं हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, सारी सहूलतें हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैं एक बात, ज़ाहिर है यहाँ पर माएँ भी हैं और आप बुजुर्ग हजरात भी हैं, तहदीस नेमत के तौर पर कि आज सहूलतें तो हैं पर शौक नहीं है। आज उस्ताद सिखाने वाले तो हैं पर सीखने वाले नहीं हैं। आज वालिदैन पढ़ाने वाले तो हैं पर औलाद पढ़ने वाली नहीं है। मगर उस दौर में माँ बाप के पास इतने खर्चात नहीं होते थे, इतना पैसा नहीं होता था। आज आप किसी बच्चे को 100 रुपए भी दो तो वो भी बड़ी मुश्किल से लेगा, क्योंकि ये भी कोई पैसे हैं। मगर हमें आज भी वो दौर याद है। एक हफ्ते के बाद एक हाजी साहब थे, वो कुरान खानी करवाते थे पीर के दिन नमाज असर के बाद। एक बच्चे को वो हाजी साहब देते थे 3 रुपए, हाजी साहब देते थे 3 रुपए, और कुरान खानी आती थी हफ्ते के बाद, और वो भी एक ही कुरान खानी। यकीन करें पीर के दिन हम इतनी मेहनत करते, नमाज फजर के फौरन बाद सबक सुनाते, सबकी सुनाते, नमाज जोहर के बाद फौरन मंजिल सुनाते, इस उम्मीद पर रहते कि आज उस्ताद साहब हमें भेजेंगे और वो कुरान खानी से हमें 3 रुपए मिलेंगे। और जब वो 3 रुपए मिल जाते समझो हमारी ईद हो जाती थी, हमारी ईद हो, जनाब आज 3 रुपए मिल गए हैं। मगर आज आप जनाब अली 1000 रुपए भी दे दें उस तालिब इल्म को जो एक हफ्ते के लिए मदरसे में जा रहा है, पर उसके अंदर ज़ौक और शौक फिर भी नहीं होगा। देखें मेरे मदनी आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि गरीबों को खुशी मनानी चाहिए, इसलिए कि जब इस्लाम की इब्तदा हुई थी तो गरीबों से हुई थी, और इस्लाम लौट कर फिर दोबारा गरीबों में जाएगा। इस्लाम की भाग दौड़ संभालने वाले भी गरीब थे, और कुर्ब क़यामत इस्लाम की भाग दौड़ संभालने वाले भी गरीब ही होंगे। अल्लाह अकबर। और हमारे के आलिम दीन बड़े कमाल की बात करते हैं, कहते हैं गरीबों को मायूस नहीं होना चाहिए। आज अमीरों के बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके डिग्री हासिल कर ली है, बर्तानिया कनेडा न जाने कहां कहां जाके पढ़ा है, मगर गरीब के बच्चे को मायूस नहीं होना चाहिए। किस गरीब के बच्चे को? अल्लाह ने जिसे कुरान की सआदत बख्शी है उसे मायूस नहीं होना चाहिए। कहा इसलिए लोग पार्लियामेंट में गए मिंबर बने, सेनेट के अंदर गए मिंबर बने। गरीब के बच्चे को खुशी मनानी चाहिए कि रसूलुल्लाह ने उसे अपने मिंबर का वारिस बनाया है, रसूलुल्लाह ने उसे अपने मिंबर का वारिस बनाया है। तो भला बताओ ये सआदत है कि नहीं है? वजीर आजम हो, वजीर आला हो, सदर हो, बहुत बड़ा वक्त का बादशाह हो, मगर उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो सके, इतनी ताकत नहीं है। हाँ, मुसल्ला इमामत पर खड़ा होगा तो एक किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा मुसल्ला इमामत पर खड़ा होगा। वक्त का हाकिम पीछे, वक्त का सरदार पीछे, वक्त का चौधरी पीछे, वक्त का जनाबे आली MNA MPA पीछे, मुसल्ला रसूल पर गरीब का बच्चा खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। उस गरीब बच्चे के बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाए, रब मुझे और क्या अता करे, सारे पीछे हैं, अल्लाह ने मेरे बेटे को आगे खड़ा किया हुआ है ना। सआदत ये कितनी बड़ी सआदत है ये। हाँ, फख्र किया करें, अल्लाह ने आपके बच्चे को कुरान की तौफीक अता फरमाई है। ये मस्जिद यहां मैं 2016 में आया और अल्लाह ने मुझे फन्ने खिताबत का मलका ज़माने तालिब इल्मी से अता फरमाया था, और मैं 2011-12 में ये आपके कस्बा में एक मस्जिद है, मदीना मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है, इससे 3 गुना बड़ी मस्जिद है।
जमाने तालिब इल्मी में मैं वहां पर नमाज जुमा पढ़ाता था, सिर्फ जुमा पढ़ाता था। एक दिन मैं नमाज जुमा पढ़ा के जा रहा था, बस पर आता था, बस पे जाता था, और आते हुए ना एक अंदर एक खुशी सी हुई। एक खुशी होती तकब्बुर की और एक खुशी होती तहदीस नेमत की। तो मेरे अंदर एक तहदीस नेमत की खुशी हुई। मैं जा रहा हूं तो एक खुशी सी अंदर जागी। वो खुशी ये थी कि ऐ परवरदिगार, मेरा बाप एक किसान है, मजदूर है, तेरी देन कितनी कमाल की है, तेरी तकसीम कितनी कमाल की है। आज मैं हजारों अफराद के मजमे में एक गरीब का बच्चा नमाज़े जुमा पढ़ा के जा रहा है और तने तनहा सड़क पर जा रहा है, कोई कर्रो फरने की हटो बचो नहीं, बस जैसे आया था वैसे जा रहा है और मन ही मन में खुश होके जा रहा हूं। मालिक तो कितना करीम है, चे जाए कि हमें मालो दौलत से नहीं नवाजा, पर तेरा बहुत बड़ा करम है, तूने मिंबर रसूल की दौलत से नवाज दिया है। तो कितनी बड़ी ये दौलत है। आज लोग मायूस होते हैं, अपने बच्चों को दीन की तालीम देते ही नहीं है, हाफिज कुरान बनाते ही नहीं है। सबसे बड़ा शिकवा क्या है, मौलवी साहब आपने तो कह दिया है मस्जिदों में डालो, मदरसों में डालो, ये क्या खाएंगे? मस्जिदों में क्या तनख्वाहें हैं, मदरसों में क्या तनख्वाहें हैं? और आप जमाने का हाल देख ले, क्या कुछ हो रहा है। लोग मायूस हो जाते हैं, जनाब नहीं डालेंगे दीन की राह पर, क्या खाएगा? मगर मैं आपको दावे से कहता हूं, जो दीन का तालिब इल्म नेमतें खाता है, वो नेमतें वक्त का बड़ा बड़ा सरदार भी नहीं खाता होगा। हाँ, जो अल्लाह ने इज्जतें दीन में रखी है ना, वो कहीं रखी ही नहीं है। इज्जतें हैं इसी राह के अंदर, इसी फील्ड के अंदर है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अपनी औलाद को दीन की राह में डालो। सैयदी आला हजरत का फरमान है, आप फरमाते पता वर्ज़े शरीफ के अंदर, कब्र जो है 10 किस्म के लोगों को दबाएगी नहीं, कब्र की मिट्टी 10 किस्म के अफराद के जिस्म को खाएगी नहीं। फरमाते उन 10 किस्म के लोगों में से एक हाफिज कुरान भी है कि जिसके जिस्म को कब्र की मिट्टी छुएगी भी नहीं, जिसके जिस्म को कब्र की मिट्टी छुएगी भी नहीं। और हदीस पाक का मफहूम है, मेरे मदनी आका ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। फरमाया कि जिस दिल में कुरान होगा, अल्लाह उस दिल को जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। अल्लाह उस दिल को, उस जिस्म को जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। किस जिस्म को, किस दिल को? जिसके अंदर कुरान का नूर होगा, जिसके दिल में कुरान का नूर होगा। तो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ, दीन की राह पे डालो। और मां बाप के लिए सबसे बड़ी सआदत वाली बात कौन सी है कि जब मां बाप का बच्चा मुसल्ले रसूल पे खड़े होकर कुरान सुना रहा हो। मैंने अपने इदारे में देखा है, और जाहिर है होश संभाला था तो मां बाप ने दीन की राह में डाल दिया है। आपको पता है कि इस माशरे में लोग मदरसे में बच्चे कौन डालते हैं? गरीब डालते हैं, अमीर नहीं डालते, गरीब डालते हैं। और आज मदारिस के अंदर कुरान की तालीम, स्कूल, कंप्यूटर, बहुत सी तालीमात फी सबीलिल्लाह मुफ्त। तो गरीब अपने बच्चों को मदारिस में डालते हैं। आज आप मदारिस का विजिट करें, आपको 90% या 80% आपको मदारिस में वो बच्चे नजर आएंगे जो गरीब होंगे, फकीर होंगे, यतीम होंगे, मिस्कीन होंगे। आपको ये बच्चे नजर आएंगे, अमीरों के बच्चे नहीं, जिनके बंगले, गाड़ियां, जिनका कर्रो फर है, उनके बच्चे नहीं। गरीब के बच्चे नजर आएंगे, गरीब के बच्चे, यतीम के बच्चे नजर आएंगे, मसाकीन बच्चे नजर आएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका वालिद नहीं होता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मां नहीं होती, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही नहीं होते। मेरे अपने इदारे में 3 से 4 तालिब इल्म ऐसे हैं, छोटे छोटे हैं, जिनके वालिदैन तक नहीं है, उनकी वालदा नहीं है। एक बच्चा था तो मैंने कहा बेटा तुम पढ़ के क्यों नहीं आए? तो उसका चेहरा मुरझा गया।
तो एक बच्चा मुझे कहता है उस्ताद जी इसकी वालिदा नहीं है, इसकी माँ फौत हो गई है, इसकी माँ फौत हो गई है। तो मैं उसको कुछ कहता, मैंने अपनी जबान को खामोश कर लिया। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं मालिक तेरी तकसीम कमाल की है, कमाल की तेरी तकसीम है। जनाबे मौला कायनात का ये जुमला है, जनाबे मौला कायनात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक तेरी तकसीम बड़ी कमाल की है और हम तेरी तकसीम पर राजी हैं। तूने दुनियादारों को माल दिया पर हम खुश इसलिए हैं कि तूने हमें दीन का इल्म अता फरमाया। हम तेरी इस तकसीम पर राजी हैं मालिक, और तूने हमें ऐसी दौलत दी है कि जो दौलत कभी खत्म होने वाली नहीं, लाजवाल दौलत, तादम हयात तासुबे क़यामत खत्म होने वाली नहीं है। और ये ऐसी दौलत है जिसका चर्चा तासुबे क़यामत तक रहेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा का आज चर्चा है कि नहीं है? इमाम बुखारी का चर्चा है, इमाम शाफी का चर्चा है, इमाम मालिक का चर्चा, इमाम अहमद बिन हंबल का चर्चा, अब्दुल्ला शाह गादी का चर्चा, अब्दुल्ला शाह असहाबी का चर्चा, मखदूम हाशिम ठटवी का चर्चा, हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी का चर्चा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का चर्चा, इमाम अहमद रजा का चर्चा। अल्लाह ने इन्हें इल्म की दौलत अता फरमाई, सदियां हो गई हैं, कब्रों में आराम कर रहे हैं, मगर आज भी इनका नाम गूंज रहा है। दौलत ऐसी थी जिसने उनके जाहो जलाल को भी जिंदा रखा, और जिस दौलत ने उनके नाम को, उनके मकाम को भी जिंदा रखा है। कैसी दौलत है। तो आज इस मजलिस के अंदर मेरी माएं भी हैं, तो इसी मुनासबत से चंद एक बातें अपनी इन माओं की नजर करता हूं। अपनी औलाद की तरबियत करो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना माओं के लिए, ए मेरी माओ तुम एक काम करो, फातिमा ज़हरा की सीरत को अपना आइडियल बना लो, फातिमा ज़हरा की सीरत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। खुदा की कसम फिर तुम्हारी गोद में पलने वाले हसनैन करीमैन के गुलाम पैदा होंगे। बस ये एक काम कर लो, फातिमा ज़हरा की सीरत को अपना लो, बाकी बच्चे हसनैन करीमैन जैसे पैदा होंगे। एक काम कर लो। अब सुनो, हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं और खलीफा खास भी हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी, बख्तियार आपका नाम था, आपको काकी पता है क्यों कहा जाता है? तवज्जो रखे मेरी माए और मेरे भाई भी, क्यों कहा जाता है सुनो। ख्वाजा बख्तियार काकी आप जब पैदा हुए ना, तो आपकी वालिदा और आपके वालिद बैठ गए कि अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा है। इस सोचो विचार में बैठ गए कि इनकी तरबियत कैसे करनी है, इनको क्या पढ़ें, क्या सिखाएं और कौन सी चीज की तरफ इसको रागिब करें कि इसके दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाए। मां बाप सोच रहे हैं, बैठे हुए मुशावरत कर रहे हैं। आज मां बाप मुशावरत करते हैं, बच्चे को क्या बनाना है, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, क्या बनाना है। ये सोच, इस सोच से पहले ये सोच पैदा करो, हमने अपने बच्चे के दिल में खुदा की मोहब्बत को कैसे डालना है, इसको पैदा करो। बैठे हुए हैं, सोचो विचार कर रहे हैं। मां बड़ी नेक थी, अपने शोहर से कहती है कि मेरे सरताज आप परेशान ना हो, मेरे जहन में एक तदबीर सूझी है और इस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्लाह करम फरमाएगा। कहा कि बहुत अच्छे, क्या तदबीर है? कहा कि कल आपको बताऊंगा। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मदरसे जाते पढ़ने, जब मदरसे पढ़कर आते ना, तो आपकी माँ ने कहा बेटा ऐसा करो, नमाज पढ़ा करो। देखो ये जो हम रोजी रोटी खाते हैं ना, आपको पता है ये कौन देता है? कहा कौन देता है? कहा अल्लाह। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह हमें रोजी रोटी देता है, ये खाना ये पीना ये सब कुछ अल्लाह में देता है, और वो तब देता है जब हम उसके लिए नमाज पढ़ें। कहा ठीक है, आज के बाद मैं नमाज पढ़ूंगा।
ख्वाजा बख्तियार काकी रोजाना मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ते और दुआ मांगते हैं, अल्लाह मैं मदरसे से थका हारा आया हूं, करम फरमा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला। आप नमाज पढ़ते, दुआ करते, आपकी माँ कहती बेटा दुआ मांग लिए? कहा जी अम्मी जान। फरमाया बेटा जाओ कमरे में देखो खाना कहाँ पड़ा हुआ है। ख्वाजा बख्तियार काकी जाते, घर में देखते और माँ क्या करती, रोजाना खाना पका कर घर के एक हिस्से में रख देती। आपके आने से पहले खाना पकाकर घर के एक हिस्से में रख देती और आप क्या करते, नमाज पढ़ के जाते, तलाश करते, आपको खाना मिल जाता। तो आप आके क्या कहते अपनी अम्मी जान से कि अम्मी जान मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह ने मुझे खाना बोलो दे दिया है। ये रोज का मामूल है। रोजाना आप यूं ही नमाज पढ़ते, दुआ करते, जाके अंदर खाना खाते। सुनो, एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी वालिदा माजिदा जो है वो किसी काम से चली गई। जनाबे ख्वाजा बख्तियार काकी के आने का वक्त भी हो गया मदरसे से और आपके कानों में जब अजान की आवाज आई तो आपकी वालिदा रो पड़ी। कहा ऐ करीम रहीम रब, मैं भूल गई हूं और मैं आज खाना नहीं बना सकी और मेरा बेटा बख्तियार वो खाने की तलाश में कमरे में जाएगा। ऐ करीम रहीम रब, कोई तदबीर ऐसी कर दे आज मैं अपने बच्चे की नजरों के सामने मैं शर्मिंदा ना हूं। मेरा बच्चा ये ना कहे कि आज अल्लाह ने खाना नहीं दिया, मैं नमाज तो मैंने पढ़ी है। आपकी वालिदा फरमाती हैं वो काम निपटाकर मैं जल्दी से भागी दौड़ी चली आई। मैंने क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा बख्तियार सो रहा है। मैंने माथे पर शफकत वाले हाथ फेरे, मैंने कहा बेटा उठो, मैंने तुम्हारे लिए खाना जो है, बल्कि उठो खाना तुम्हारा तैयार है। ख्वाजा बख्तियार काकी उठे, फरमाए कि अम्मी जान आज तो मैंने खाना खा लिया है और मैं खाना खा के ही सोया हूं। और फरमाया कि ऐ मेरी अम्मी जान, आज जो मुझे खाने को रोटी मिली है ऐसी लजीज आज तक ऐसी रोटी मैंने खाई नहीं, मैंने खाई नहीं है। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा सजदे में सर रखकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती है, मालिक आज मैं नहीं आई थी, तूने फरिश्तों के हाथों रोटी पकवा के रखवा दी। तो आप नहीं पहुंची थी ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों के हाथों से एक रोटी कमरे में रखवा दी। बख्तियार काकी आए, रोटी उठाई, खाई और सो गए। कहा कि जो रब मुझे रोज देता था उसने आज भी तो दे ही दिया है। तो फिर आपकी वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, मालिक जो तरकीब मैंने सूझी थी मुझे कि अपने बच्चे को तेरी मोहब्बत का जाम पिलाऊं, मालिक मैंने वो पिला दिया है और मैं अपनी तरकीब में कामयाब हो गई हूं। मेरे बच्चे को नमाज की लत लग गई है, नमाज का आदी बन चुका है। ऐ परवरदिगार अब इसे तादम हयात यूं ही नमाजी ही रखियो। अब आपको समझ आएगी फारसी के अंदर काकी, काकी कहते हैं रोटी का टुकड़ा। ख्वाजा बख्तियार काकी, काकी यानी रोटी के टुकड़े वाले, क्योंकि वो अल्लाह ने उन्हें विलायत यूं अता फरमाई ना, वो रोटी का टुकड़ा बहाना बनाना, तो इसलिए आप मशहूर हो गए ख्वाजा बख्तियार काकी। कैसी मां ने तरबियत की, ये है तरबियत। अब सुनो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ये सिलसिला, ये कड़ी बकड़ी ख्वाजा बख्तियार काकी मुरीद गरीब नवाज के और फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी की तरबियत में मां का हाथ, फरीदुद्दीन गंज शकर की तरबियत में मां का हाथ। जब माएं नेक होंगी ना तो फिर आपके माशरे में नौजवान वली ही पैदा होंगी। फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन शरीफ वाले, अल्लाह ने इन्हें एक करामत दी थी। वो करामत क्या थी, जिस काफिर को भी देखते थे ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। जिस काफिर को देखते
मशहूर हो गया कि ये जो बाबा है इसकी नजरों में जादू है, जिसको देखता है उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देता है। अंग्रेज हुकूमत के दौर में दिल्ली की हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया, इस बाबा को गिरफ्तार किया जाए, लोगों की आंखों में आंखें डाल के कलमा पढ़ा देता है। आपको अदालत में लाया गया और जज आपकी तरफ देखकर कह रहा है, ओ बाबा, हमने सुना तुम बहुत बड़े जादूगर हो, लोगों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें अपना गर्विदा बना लेते हो। अब बाबा फरीदुद्दीन अदालत उज़्मा में खड़े हैं, अपनी निगाहों को नीचे करके। जब जज ने कहा ना, ओ बाबा बोलो, फिर आपने यूं अपनी बरकत वाली आंखों को उठाया और जज की आंखों में आंखें डाली, अल्लाह ने उसे भी कलमा नसीब फरमा दिया। अल्लाह ने उसे भी कलमा नसीब फरमा दिया। आप घर को आ गए, अपनी अम्मा से कहते हैं, अम्मी जान ये क्या माजरा है, मैं जिसको भी देखता हूं अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे देता है। असल बात अब करने लगा हूं, तवज्जो मेरी माओ बहनों मेरे भाइयों। मां ने कहा, बेटा फरीद, ये तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल मेरा है। ये जो तू आंखों से ईमान के जाम पिला रहा है ना, ये तेरा कमाल थोड़ी ना है, ये कमाल तेरी मां का है। कहा वो कैसे? फरमाया, बेटा जब तू मेरे पेट में था ना, मैं हमेशा कुरान की तिलावत किया करती थी। जब तू मेरे पेट में था मैं हमेशा कुरान की तिलावत किया करती थी, और जब तू पैदा हुआ ना, पहली बात, ऐ मेरे बेटे, मैंने कभी तुझे बेवुजू दूध पिलाया ही नहीं है, बेवुजू कभी दूध पिलाया ही नहीं है। नंबर 2, मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया, दूध पिलाने से पहले 2 रकात नमाज नफल पढ़ी है। और तीसरी बात, ऐ फरीद, ये जो तू लोगों को आंखों से कलमे पढ़ा रहा है ना, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। मैंने कहा, मेरे मालिक, मेरे बेटे को ऐसा वली बना, ऐसा वली बना, ऐसा वली बना, ये जिसको देखे वो भी मोमिन हो जाए। मेरे बेटे को ऐसा वली बना, ये जिसको देखे वो भी मोमिन हो जाए। तो समझ आई, ये जो तू लोगों को देख देख कर कलमे पढ़ा रहा है ना, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तेरी मां का है, ये कमाल तेरी मां का है। अब आइए आपको समझ मां का कितना बड़ा किरदार होता है, अहम। अब्दुल कादिर जिलानी को किसने कहा था जब चोरों ने पकड़ लिया और कहा, ओ बच्चे तेरे हाथ में कुछ है? कहा, हाँ, मेरी अम्मा ने मेरे दामन में ये पैसे बांधे हैं, लो। ओ बेटे, लोग तो छुपाते हैं, तू बयान कर रहा है, क्यों? कहा, इसलिए हमें हमारी अम्मा ने घुट्टे के साथ तरबियत भी ये की थी, बेटा जान जाती है जाए पर झूठ नहीं बोलना। फिर अब्दुल कादिर के सच ने उन चोरों को नेक होने पर मजबूर किया कि नहीं किया? तरबियत कहां से मिली? मां की गोद से। मदरसा पहली तरबियत गाह नहीं है, पहली तरबियत गाह मां की गोद है। मां की गोद, जो यहां से मिलेगा वही आगे लेके जाएगा। तो माएं तरबियत करें अपने बच्चों की, फिर आपके बच्चे ऐसे हीरे पैदा होंगे। यूं तरबियत करें माएं, और जब आप यूं तरबियत करेंगे ना, तो फिर बेखौफ होके चले जाओ कब्रों में। कयामत तक आपका नाम भी रहेगा, आपके बच्चे का नाम भी रहेगा। आज अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी है और उनकी मां का नाम भी है। बख्तियार काकी का नाम भी मैंने लिया, उनकी अम्मी जान का भी नाम लिया। फरीदुद्दीन का नाम लिया, उनकी अम्मी जान का भी नाम लिया। हाँ, जो चली जाती है ना, अपने पीछे ऐसे शाहकार बच्चे छोड़ के जाती हैं, फिर उन माओं के नाम भी कभी नहीं मरते। अब सुनो, इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस फकीह हैं। आप यतीम थे, आपकी वालिदा ने भेजा, बेटा जाओ शाफी पढ़ कर आओ। आप पढ़ने के लिए गए, पढ़ कर आए, तो अहले मोहल्ला, अहले इलाका ने आपको इतना नवाजा, इतना नवाजा कि जब आप मक्के को आए ना इमाम शाफी अलैहि रहमा, तो आपकी वालिदा को जब पता चला कि मेरा बेटा हाफिज
कारी, आलिम, मुफ्ती सब कुछ बन गया है। आपकी वालदा और आपकी खाला जो है वो मक्के के बाहर एक रास्ते पे आके खड़े हो गई कि आज मेरा बेटा जो है वो शाफिई आ रहा है, इमाम बनकर आ रहा है, उनके इस्तकबाल के लिए। आपकी माँ ने जब देखा कि इमाम शाफी के इर्द गिर्द बहुत सारे ऊंट हैं और ऊंटों पर सामान लदा हुआ है, जब इमाम शाफी ने अपनी अम्मी जान को देखा तो ऊंट से छलांग मारी, वालदा के हाथों का बोसा लिया, फरमाया अम्मी जान आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे दीन का इल्म अता फरमा दिया, मैंने मीठे मदनी आका के मीठे फरामीन याद कर लिए सारे। फरमाया बेटे ये क्या है पीछे? कहा कि अम्मी जान ये ऊंट हैं, मालो दौलत के लदे हुए हैं, ये लोगों ने मुझे तोहफे में दिए हैं। तो माँ क्या कहती है? बेटा शाफिई मैंने तुझे दीन पढ़ने के लिए भेजा था, दौलत जमा करने के लिए तो नहीं भेजा था, इल्म जमा करने के लिए भेजा था, दौलत जमा करने के लिए नहीं। ए बेटे इन सारे ऊंटों के कजावों को उतारो, यही सब कुछ अल्लाह की राह में खैरात करो, खाली जाओ खाली, बस रब ने तुम्हें इल्म का खजाना दे दिया है, हमें यही चाहिए बस। और फिर आज इमाम शाफी का नाम है कि नहीं है? तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, अपनी एक औलाद ऐसी छोड़ कर जाओ कि जो आपके नाम को जिंदा रखे। एक औलाद दीन की राह में डालो। आज लोग अपनी औलादों को दीन की राह में नहीं डालते, हाफिज बना लिया सरसरी तौर पे, बस नहीं, अभी मंजिल और भी आगे और भी है। हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुबल्लिग, शेखुल इस्लाम, उसे दीन की राह में डाल दो, वक्फ कर दो। आपको बड़े मजे की बात बताऊं, दुनियादार जब बूढ़े होते हैं ना, उनकी कदरो वुकात कम होती है। आज कोई भी शख्स है ना, अच्छा ये हमारी माएं हो या हमारे बुजुर्ग हो, जब वो कमजोर हो जाते ना, बूढ़े हो जाते हैं, तो वक्तन फवक्तन उनकी कदर कीमत घटना 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 शुरू हो जाती है। आप बुजुर्ग हो गए ना, बस आपको कोई सलाम थोड़ी ना करेगा, आप खांसते हैं, आपके हाथों में कप कपाहट है, आपके कोई करीब नहीं आता, आप दुनियादार हैं। मगर मजे की बात यह है कि जो दीनदार आलिम होता है ना, वो जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, लोगों के लिए उतना ज्यादा तबर्रुक का सामान बनता जाता है, उतना ज्यादा। दुनियादार बूढ़े हो गए, लोग कटना शुरू, मगर दीनदार को अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है, वो जैसे कमजोर जैसे कमजोर जैसे कमजोर जैसे कमजोर होता जाएगा, लोगों के लिए तबर्रुक बन जाएगा, यहां तक कि लोग उसको हाथ लगा के चूमना भी एजाज समझेंगे। क्यों भाई? इस बाबा की जिंदगी जो दीन में गुजरी है। आपको पता है आज भी हमारे पाकिस्तान में एक अल्लाह के वली जिंदा हैं, जिनकी उम्र कमो बेश 143, 42, 40 साल है, वल्लाहु आलम, तकरीबन कमो बेश, वो पंजाब में हैं। उनके बारे में मशहूर ये है कि इन्होंने सैयदी आला हजरत को देखा है, उनके बारे में मशहूर है। और जब किसी को पता चल जाए कि यहाँ एक बुजुर्ग आया हुआ है कि जिसने आला हजरत को देखा है, उलमा का हुजूम लग जाता है उस बाबे को देखने के लिए। क्यों? इसने आला हजरत को देखा है। यारो, जिसने आला हजरत को देखा, लोग टिकटिकियां बांध के उसको देखे, और जिसने जिंदगी हदीस पढ़ते 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 बूढ़ा हो गया है, फिर ईमान से बताओ, फिर तो लोग उसकी चारपाई को हाथ लगा के चूमे या ना चूमे। आज हमारे गांव देहात में ना, मुझे यहाँ का नहीं मालूम, हमारे गांव देहात में हाफिज जी की अम्मा की भी बड़ी कदर है। आज तो बात जगह पे हाफिज तो हाफिज, उलमा की भी कदर नहीं होती। उलमा को बस यूं ही गाजर मूली के भाव लेते हैं। हमने अपने गांव में देखा है भाई, औरतें भी कहती हैं आओ आओ हाफिज, ये हाफिज जी की अम्मा है, हाफिज साहब,
ये हाफिज जी की अम्मा है, हाफिज जी की अम्मा है। उसको ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं कि जैसे ये वक्त की वलिया है। क्यों? ये हाफिज जी की अम्मा है। उस अम्मा को भी इज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही? कि जिसने एक ऐसा लख्त जिगर छोड़ा है। तो आप अगर एक बेटा ऐसा छोड़ के जाओ तो क्या आपका नाम नहीं होगा? आज लोग मेरे बाप को पहले इतना नहीं जानते थे, मेरे बाप को इतना नहीं पहचानते थे, मेरे बाप की इतनी जो है वो कदर कीमत नहीं थी। मेरा बाप शुरू से नेक, मुत्तकी, परहेजगार। आज भी हमारे गांव की मस्जिद में अजान भी देता है, नमाज भी पढ़ाता है। मेरा वालिद। मेरी जिंदगी में जो खुशगवार लम्हे थे ना, एक लम्हे को मैंने मोबाइल में कैच किया था। वो ये था, मैं जब गांव में गया था, नमाज मगरिब का वक्त था, तो अजान जो है मेरे वालिद ने दी थी, तकबीर भी मेरे वालिद ने कही थी और नमाज मैंने पढ़ाई थी। तो आज उसकी जो इज्जत और वक़्त है वो इस वजह करके, यार इसका बच्चा आलिम है, इसका बच्चा आलिम है। तो हमने अपने बाप का सर फख्र से बुलंद किया कि नहीं किया? अभी जो इस महफिल में आए थे मेरे वालिद साहब, इत्तिफाकन, अच्छा बड़े मजे की बात यह कि गुज़िश्ता 7 महीने आए थे और इन्होंने आना था 3 सितंबर को, इंजेक्शन लगवाना तो जाना था। मैंने दिल में कहा काश अगर मेरा बाप 7 सितंबर को आ जाए, महफिल में शिरकत हो जाए, मेरे लिए सादत की बात होगी, मिंबर रसूल पर बैठा हूं। मैंने दिल में तमन्ना की, खुदा का करना ऐसा हुआ कि 7 सितंबर को ही उनका आना हुआ है, उनका आना हुआ है। वो दरवेश मलंग लोग हैं, वो उनका दिल पंजाब में लगता है, उनको यहाँ के कोई खाने कर्रो फार ये बिरयानियां ये नहीं, वो पंजाब में खुश हैं। मगर उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि ये हमारे वालिद हैं, ये हमारे वालिद हैं, हम फख्र से कहते हैं। आज दुनियादार में फर्क बता रहा हूं। जो दुनियादार होता है ना, जैसे जैसे बड़ा आदमी बनता है अपने बाप को छुपाता है, नहीं नहीं ये मेरा अब्बा है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसको आदाब का नहीं मालूम, मेरे अब्बा है बस। अब्बा जी आपको क्या पता? मैं कई ऐसे बापों को जानता हूं, कहते हैं हमने अपने बच्चों को इंटर कराया, MA BA न जाने BEd क्या कुछ कराया, बड़े हो गए, यार दोस्त वाले हो गए। जब उनके कमरे में हम जाते तो हमारे बच्चे पता क्या कहते हैं? अब्बा आप बाहर जाओ, ये हमारे यार दोस्त हैं, आप इनकी महफिल के खिलाफ हो। ये दुनियादार है। और दीनदार अब्बा चिट्टा अनपढ़ होगा, चिट्टा अनपढ़ होगा, वो बरमला दुनिया को बताएगा, लोगों सुनो ये जो दरवेश आदमी है ना, ये मेरा बाप है, मेरा बाप, मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। आए दीन की समझ। आज लोग क्या करते हैं, औलाद को स्कूल 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 स्कूल। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी खूबसूरत मिसाल दिया करते थे, कहते हैं एक शख्स था, उसके कई बेटे थे। पहला बेटा स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, चौथा स्कूल, पांचवा, सारे स्कूल। आखिर में अल्लाह ने उसको बेटा दिया लंगड़ा, लंगड़ा बेटा। अब जहरे लंगड़े बेटों का स्कूल में क्या काम? उसने लंगड़े बेटे को उठा के डाल दिया मदरसे के अंदर। कहा तू मदरसे में रहेगा, वहीं पढ़ा रहेगा, वहीं कुछ पढ़ेगा। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सोने सोने बच्चे स्कूलों की नजर, और कमजोर लंगड़ा। आज भी आप जाए ना मदारिस के अंदर, आपको बच्चे मिलेंगे कमजोर, माजूर, लंगड़े, नाबीने, लूले, सारे मदारिस में मिलेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसके सारे पढ़े लिखे स्कूल वाले बच्चे डिग्रियों वाले हो गए। अब्बा कमजोर हो गया, अब्बा बीमार हो गया, अब्बा मर ही गया, उसकी कब्र पे कोई नहीं जाता था। और जिस बच्चे को उसने बेवकात समझ के मदरसे में डाल दिया ना, फिर वो लंगड़ा बच्चा ही अब्बा की कब्र पे जाके खूबसूरत आवाज में सूरत यासीन की तिलावत करता था। जिनको तुमने पढ़ाया वो तुम्हारे किसी काम आए? ये डिग्रियां किसी काम आई? नहीं आए, कुरान काम आया है। हाँ, जब आप मर जाएंगे ना, ये जो हाफिज बच्चे ना, हाफिज बच्चे जब ये कुरान पढ़ेंगे तरावी की सूरत में, नमाज की सूरत में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बराबर आपके अकाउंट में सवाब आता रहेगा। आप एक अकाउंट ऐसा खोल कर आए हैं, आपका बच्चा कहे या ना कहे,
या अल्लाह ये सवाब मेरे अब्बा की रूह को पहुंचा, ना भी कहे दुनिया में ये बच्चा जो भी काम करेगा हमा वक्त बराबर 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 इसका सवाब आपकी कब्र तक पहुंचता रहेगा, इसलिए कि आपने सदका जारिया जो किया है। अब आ रही हैं आपको मेरी बातें समझें, दीन की कितनी बरकतें हैं। तो इसलिए अपनी औलाद को दीन की राह में डालो, हाफिज बना के छोड़ो नहीं, आगे बेटा आगे पढ़ो और आगे पढ़ो और आगे पढ़ो, पढ़ते रहो, दीन के खादिम बन जाओ, दीन के चौकीदार बन जाओ, मिटा दो दीन के लिए अपने आप को, मिट जाओ दीन के लिए। हाँ, और फिर मेरे मदनी आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के उलमा को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा, तो लोग कहेंगे कि या रब्बे जुल जलाल ये जो बैठे हुए हैं कि ये नबी हैं, ये अंबिया हैं। तो कहा जाएगा नहीं, ये मेरे प्यारे मदनी आका मोहम्मद की उम्मत के उलमा हैं, ये उनकी शान है, उनकी शान। जिंदगी की सारी थकावट उतर जाती है कि जब गरीब बाप का बच्चा मुसल्ले पे खड़ा हो, सारी थकावट उतर गई, खत्म। हमने क्या कमाया था जिसके खोने का डर हो, हमने वो चीज रखी नहीं है जिसके जाने का डर हो। जो रखा है दिल में रखा है, जाएंगे तो कब्र में लेके जाएंगे, छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, कब्र में लेके जाएंगे। जब कब्र में लेके जाएंगे फिर कब्र आपके जिस्म को तकलीफ तो नहीं देगी ना। अब आप कहें मालिक मैं तो सारी जिंदगी तेरे दीन का काम करता रहा, काला काला रसूलुल्लाह कहता रहा, नमाज दीन जो हो सका करता रहा। ऐ परवरदिगार टूटी फूटी इबादतें कबूल कर अपने हबीब के सदके। ये बरकतें तो साहिबो दुनिया में तो है ही, अब आखिरत के दिन फिर देखने वाला मंजर होगा। हुजूर ने कहा क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा। अच्छा ये भी याद रखो, हाफिज कुरान के मुतालिक ये खुशखबरी मुतलकन नहीं है, जिसने हिफ्ज कर लिया ये खुशखबरी ना ना, हदीस का मफहूम है जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, फिर उस पर अमल किया, उस हाफिज कुरान के माँ बाप को नूर का ताज पहनाया जाएगा। अमल जरूरी है, कुरान पढ़ के भूल गए, छोड़ दिया, कुरान पर अमल ही नहीं किया, कुरान की कभी तिलावत ही नहीं की, फिर कुरान ऐसे पढ़ने वालों पर लानत फरमाता है। कुरान से मोहब्बत कैसी हो, मेरे मदनी आका ने मिसाल देकर समझाया, फरमाया कि ऊंट को देखे, ऊंट को अगर ऊंट को रस्सी से ना बांधो ना तो ऊंट पिदक जाएगा, भाग जाएगा। ऊंट अगर रस्सी से बंधा रहेगा ठहरा रहेगा। फरमाया ऐ मेरी उम्मत के हुफ्फाज, कुरान पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाएगा। जैसे रस्सी से बंधा ऊंट ठहरा रहता है, जिस हाफिज का दिल कुरान से जुड़ा रहता है, कुरान याद रहता है, कुरान को तुमने छोड़ा कुरान तुम्हें छोड़ देगा, कुरान तुम्हें छोड़ देगा। तो क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ऐ हाफिज कुरान वर्तक़ी, इर्तक़ी, चढ़ता जा, चढ़ता जा, चढ़ता जा। अब उलमाए कराम फरमाते हैं कि चढ़ता जा, चढ़ता जा, ये तो मुशक्कत वाला काम है ना भाई। आपको कहा जाए जनाब आपके लिए आला नेमत वो 200 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर है, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, बताओ मुशक्कत है कि नहीं है? मुशक्कत है ना यार। मगर क़यामत के दिन अल्लाह ये जो फरमाएगा ना चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, वो मुशक्कत नहीं होगी। वो जो सीढ़ियां होंगी ना वो सीमेंट की थोड़ी ना होगी, वो नूर की सीढ़ियां होंगी। और नूर की सीढ़ियों पे चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होती। चढ़ता जा, चढ़ता जा, वरत्तिल, और कुरान ऐसे पढ़ता जा जैसे तू दुनिया में पढ़ता था, और जहां तेरा कुरान खत्म वहीं तेरा आखिरी मकाम। और मजे की बात, उलमा ने यह लिखा है
ऐसा नहीं है कि मेरा कुरान यहां खत्म हो गया, अभी दर्जे और भी आगे। कहा कि नहीं, जहां कुरान खत्म होगा जन्नत का आखिरी दर्जा भी वही होगा। अब किसी में हसरत ना रहे, ओहो कुरान तो खत्म हो गया, अभी तो आगे और आला आला दर्जे हैं। कहा कि नहीं, जहां तेरा कुरान खत्म होगा दर्जे भी वहीं खत्म होंगे, ताकि तुम्हें हसरत ना रहे यार आगे तो और भी आला दर्जे हैं। कहा कि नहीं, यही आखिरी दर्जा है और यही तुम्हारा मकाम और ठिकाना है। कितनी खुशखबरियां हैं, क्या क्या बतलाऊं आपको साहिबो, क्या क्या बताऊं। अपनी औलाद को दीन की राह में डाल दो और लगे रहो उस वक्त तक जब तक आप अपने इस मिशन में कामयाब नहीं होते। लगे रहे उसके पीछे। हाफिज बनाया, आलिम आलिम बनाकर छोड़ेंगे। आज मैं देखता हूं हमारे माजिद कई ऐसे हाफिज हैं, हिफ्स करने के बाद दाढ़ी बिल्कुल साफ, सर पे टोपी नहीं, घर में नमाज का माहौल नहीं, देखने लगता यार तूने क्या हिफ्स किया भाई, उस हिफ्स ने तेरी जिंदगी को नहीं बदला। कुरान तो ये वो नूर है कि मुर्दा दिलों में जान पैदा करता है। तूने रट्टा लगाया कैसे, अंदर कोई उजाला ही नहीं हुआ तेरे कुरान से। कुरान पढ़ा करो, हाँ कुरान पढ़ा करो। एक सहाबी रसूल हैं, बड़ा सोना कुरान पढ़ते थे। जी अरमान में आप खत्म करना है। बड़ा सोना कुरान पढ़ते थे, बड़ा सोना कुरान, बड़ा सोना कुरान पढ़ते थे। हाँ, कुरान कोई हाफिज हो, अल्लाह ने उसे पे सुरीली आवाज भी दी हो, ओहो आप समझे जनाबे आली किसी बाग में आ गए हैं और बुलबुल की आवाजें आपको महसूर कर रही हैं। जब भी हुजूर ने फरमाया कुरान पढ़ा करो तो जरा अच्छा पढ़ा करो, अच्छा। आज मैं देखता हूं हमारी मस्जिदों का हाल, मदारिस का हाल ऐसा, मजहूल कुरान पढ़ते हैं। मैं औरों की बात नहीं करता, और तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, चे जाए कि वो हैं दूसरी पार्टी के, मगर हमारे यहां मैं आपको बताता हूं, एक जगह पे महफिल थी तो मैंने कहा बेटा कुरान की तिलावत करो। उसने सूरत इखलास पढ़ी। मैंने कहा आप हाफिज हो? कहा जी हाफिज हूं। यकीन करे मैंने कान पकड़ लिया, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। हाफिज बच्चा कुरान ऐसे पढ़ रहा है जैसे इसको नादरा भी पढ़ना नहीं आता। ये हाल है, ये हाल है। तो एक सहाबी थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ते थे, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मेरे मदनी आका उनकी आवाज को सुना करते थे। एक दफा वो कुरान पढ़ रहे थे और मेरे मदनी आका सुन रहे थे। हुजूर को लुत्फ आ रहा था। जब सुबह हुई ना तो हुजूर ने फरमाया कहां है भाई मेरा वो गुलाम, किधर है? जी हुजूर, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। बंदा नवाज गुलाम हाजिर, हुक्म। फरमाया इधर आओ। रात को कुरान आप पढ़ रहे थे? जी हुजूर मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। फरमाया यार कुरान तुम बड़ा सोना पढ़ते हो, मैंने रात को सुना है तुम्हारा कुरान बड़ा कमाल का पढ़ते हो, मैं खुश हुआ तुम्हारा कुरान सुनकर। वो साहबी पता है क्या कहते हैं? हुजूर अगर मुझे पता होता ना आप सुन रहे हैं, मुझे पता होता आप सुन रहे हैं, मैं कुरान और ज्यादा खूबसूरत करके पढ़ता। आप सुन रहे थे? कहा हाँ। ओहो वो तो खुश हो गए। एक सहाबी थे जिनका नाम उबई बिन काब, वो भी कमाल का कुरान पढ़ते थे और हुजूर उनसे कुरान सुना करते थे। फरमाते ओ मेरे गुलाम उबई बिन काब, जी हुजूर इधर आओ कुरान सुनाओ। अब सहाबाए कराम कहते हुजूर हम आपको कुरान सुनाएं? कुरान अल्लाह ने आप पर नाजिल किया है ना, आप कुरान को अच्छा पढ़ते हो, आप खुद पढ़ो। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे फरमाया है मैं कुरान तुमसे सुनूं, तुमसे। तो वो साहबी पता है क्या कहते हैं? हुजूर अल्लाह ने मेरा नाम लिया था,
अल्लाह ने मेरा नाम लिया था। आप जो मुझसे ये फरमा रहे हैं कि रब ने कहा मैं तुमसे कुरान सुनूं, अल्लाह ने मेरा नाम लिया था, मेरा नाम लेकर कहा हाँ हाँ तेरा नाम लिया है। अब वो सहाबी सारी जिंदगी इस बात पर खुश होते रहे कि लोगों सुनो, मैं वो खुश नसीब हूं जिसने मेरा नाम, जिस रब ने मेरा नाम खुद लिया है। रब ने मेरा नाम लिया है, मेरा नाम। मेरी खुशी तो देखो, मेरी खुशी तो देखो। अल्लाह अकबर। बात खत्म करने लगा हूं। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग, अब तो बुजुर्ग कुरान भी नहीं पढ़ते, अब तो बुजुर्ग कुरान भी नहीं पढ़ते। वरना हमें याद है कि अगर हमारे घर में कोई हमारा दूर का रिश्तेदार या हमारी कोई बूढ़ी अम्मा आती ना, तो पहली फुर्सत में आके ये पूछती थी, बेटा तुम्हारे घर में बड़े बड़े हरफों वाला कुरान है? पहले यही पूछती थी, पहले यही, बेटा तुम्हारे घर में बड़े बड़े हरफों वाला, बड़े बड़े लफ्जों वाला कुरान है? तो हम कहते नहीं, कहती नहीं, ढूंढो। एक दफा हमारी दादी यहां पर आई, कहा कि वो कुरान है। मैंने पूरी मस्जिद को छान मारा, मुझे वो बड़े लफ्जों वाला कुरान मिला ही नहीं। अब तो वो बूढ़ी अम्मा है ही नहीं जो ये पूछे वो कुरान है बड़े लफ्जों वाले। अब तो वो अम्मा भी पूछती है, बेटा तुम्हारे घर पे नेट लगा हुआ है? मेरा मोबाइल है, मैंने कोई ड्रामे वरामे देखने। अल्लाह की पनाह, ऐसा माहौल है कि नहीं है? जब शाम होती है तो बहू भी बैठ कर ड्रामा देख रही है, बहू के साथ सास भी बैठ कर ड्रामा देख रही है। अच्छा, वो ड्रामा है किस बात पर? वो ड्रामा सास बहू को लड़ाने के ऊपर है। वो दोनों मिलकर देख रही है, प्रैक्टिस कर रही है, शाम को फिर गुत्थम गुत्था होती है। यही हाल है ना। अच्छा, अगर टीवी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, एक घर में बहू देख रही है ड्रामा तो दूसरे घर में सास देख रही है। कुरान घरों से निकल गया है। एक बंदा कुरान लेकर आ गया मस्जिद में। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, कुरान क्यों लेकर आ गए हो? सुनो, कितना अलमनाक मंजर था। वो पता क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, बल्कि नहीं इमाम साहब, वो हमने घर में रंग रोगन कराया है ना, शादी की तैयारियां कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा जी जी अल्लाह बरकत दे। वो असल में कुरान रखने की जगह नहीं है, कुरान रखने की जगह नहीं, इसलिए हम लेकर आ गए। ये मस्जिद के बाहर डब्बे लगे हुए ना शहीद और राख वाले, यहां आके देखा करो, सही सालिम कुरान लोग डाल के चले जाते हैं, सही सालिम। क्यों? वो घर में रखने की जगह ही नहीं है। जालिमो 50-50 फीट इंच की एलसीडी लगाने की जगह हैं। तुम्हारी शादी वाली तस्वीरें 10-10 फीट की घर में लगाने के लिए जगह है। अगर नहीं है तो कुरान रखने की जगह नहीं है। फिर कहते जनाब मौलवी साहब घर में देखें क्या हो गया है, घर में पता नहीं लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहू सास के झगड़े हो रहे हैं। जालिमो तुमने कुरान को घर से निकाला, रब ने शैतान को दाखिल कर दिया, शैतान को दाखिल कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाबा थे, बाबा वो कुरान पढ़ा करते थे, कुरान। तो उन बाबा ने किसी से कहा यार मैं कुरान तो पढ़ता हूं पर मैं ये चाहता हूं मुझे कुरान का फैज मिले, कुरान का फैज, कुरान का फैज मुझे कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा बाबा ऐसा किया करो, रोजाना एक दफा कुरान खत्म किया करो 2 साल तक, 2 साल तक बिला नागा रोजाना एक मर्तबा कुरान खत्म करो, फिर तुम्हें कुरान का फैज मिलेगा। कहा अच्छा। बाबा ने शुरू कर दी, रोजाना एक कुरान खत्म। कितने साल? 2 साल तक। 2 साल तक उस बाबा ने कुरान खत्म किया रोजाना। फिर अल्लाह ने फैज क्या दिया? फिर लोग कहते हैं अल्लाह ने फैज उसे ये दिया, उस बाबा के यहां जो बेटे पैदा हुए, बेटियां पैदा हुई, पोते पैदा हुए, पोतियां पैदा हुई, अल्लाह ने सबको हाफिज कुरान बना दिया, सबको हाफिज कुरान। तो दादे का फैज मिला ना पोतों को। तो ये बड़ों की जो नेकियां होती है ना वो कभी जाया नहीं होती, कभी जाया नहीं होती। तो बहरहाल वक्त पर काफी है। एक कतरा भी आबे खुशंगाम का, जल गया जब खेत बरसात हो, मी फिर किस काम का। दोनों जहां में मकसूद गर तुमको आराम है,
उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस भाई हाफिज मोहसिन अत्तारी साहब को जिस तरह मालिक ने कुरान की बरकतें आता फरमाई हैं, दूल्हा बनाया है, ये मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें आलिम भी बनाए, मुफ्ती भी बनाए, दीन का मुबल्लिग भी बनाए। और बाकी मेरी जो माएँ बहनें और जो मेरे भाइयों ने मेरी गुफ्तगू को समाअत किया है, तहिया कर ले, एक औलाद को तो दीन की राह में डालना ही डालना है, डालना ही डालना है, डालना ही डालना है, ताकि एक बच्चा दीन की राह में डाल जाए, मरने के बाद कब्रों में चले जाएं, कम से कम जहां जाएगा दीन पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाए करता रहेगा, दीन के काम काज ही करता रहेगा, आपको सवाब पहुंचता ही रहेगा। अल्लाह हम सबों के बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाए और दीन इस्लाम पर चलने वाला भी बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फज़ल मौला से मोहसिन हाफ़िज़ कुरान बना। फज़ल मौला से मोहसिन हाफ़िज़ कुरान बना। अहले खाना की शफ़ाअत के लिए सामा बना। अहले खाना की शफ़ाअत के लिए सामा बना। हाफ़िज़े कुरान बाब आमिले कुरान बना। हाफ़िज़े कुरान बाब आमिले कुरान बना। दीन पे चलना या खुदा इसके लिए आसान बना। दीन पे चलना या खुदा इसके लिए आसान बना। हाफ़िज़े कुरान बना। हाफ़िज़े कुरान बना। भाई मेरा हाफ़िज़े कुरान बना। हाफ़िज़े कुरान बना। सुन्नतों पर इस्तिक़ामत दे पाए अहमद रज़ा। सुन्नतों पर इस्तिक़ामत दे पाए अहमद रज़ा। या इलाही इसको पुख्ता साहिबे ईमान बना। या इलाही इसको पुख्ता साहिबे ईमान बना। या इलाही इसके दिल में अपनी उल्फत डाल दे। या इलाही इसके दिल में अपनी उल्फत डाल दे। अपना मस्ताना बना दीवाना जाना बना। अपना मस्ताना बना दीवाना जाना बना। तुझसे अत्तार की मदनी मुन्ने इल्तिजा। तुझसे अत्तार की मदनी मुन्ने इल्तिजा। करके कुरान पर अमल जन्नत का तो सामा बना।
जन्नत का तो सामा बना, अहले खाना की शफाअत के लिए सामा बना। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अंत नूरुल्लाहि फजरन जित بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله قل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك दिल में तुम दिल में तुम दिल में तुम मस्जिद नशीं हो इस मकां के तुम मकी हो हमारे तो वो ज़मीं हो और सिरहाने भी तुम ही हो जाकर के वक्त आना जाकर के वक्त आना कलमाए तैयब पढ़ाना मकरे शैतान से बचाना और फिर सीने लगाना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका।
कहते सुभान अल्लाह। बाबा जबरन कहें सुभान अल्लाह। मोहसिन हाफिज मोहसिन साहब के जो वालिद मोहतरम है जनाब अनवर हसन साहब ने किबला उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीकुर रहमान नज़वी नाइब इमाम जामा मस्जिद व मदरसा नूरुल इस्लाम हज़रत मौलाना अकरम चिश्ती साहब के लिए तहाइफ रखा है। अनवर साहब कहें सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतें हैं इनकी, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा जी माशाल्लाह, आखिरी बात, एक तो मैं साहिब खानों को मुबारकबाद पेश करूंगा इसलिए कि ये जो इस किस्म की तकरीबात है ना, ये तकरीबात और लोगों को मोटिवेट करती हैं। यानी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या जिनके वालिदैन यहाँ आए हुए होंगे, उनके अंदर भी ये तजस्सुस पैदा होगा कि हमने भी इस तरह की महफिल का इनेकाद करना है और इस तरह करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हमने कितना अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है, कुरान हिफ्ज़ किया है। और ये खुशी का माहौल जब बनेगा तो फिर बच्चों के अंदर भी ये चीज़ पैदा होगी। अब मैं आपको घर की मिसाल देता हूँ। 2-3 साल पहले मेरे 2 भतीजों ने कुरान हिफ्ज़ किया था, तो उनके लिए हमारे भाई ने प्रोग्राम किया था लंगर वंगर का। अब उस दिन को देखकर मेरा बच्चा जो है वो कहता है कि मैं भी हाफिज बनूंगा, फिर मेरे जब कुरान हिफ्ज़ होगा तो उस वक्त भी आप लोगों को लंगर वंगर खिलाना। आज तक उसके दिमाग में बात बैठी हुई कि आपने उस हमारे भाई को अपने पैसों का हार पहनाया था, फिर मुझे भी पहनाना। तो ये जो इस तरह की महफिलें होती ना, बच्चे मोटिवेट होते हैं, ये होनी चाहिए। ये काबिल तहसीन, काबिल तारीफ, काबिल जो है वो दीद है। अल्लाह साहिब खानों को बरकतें अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और ये हमारे जनाब अरमान मियाँ भी हैं लगे हुए थे और पूरा इंतज़ाम इन्होंने देखा है, संभाला है। अल्लाह इन्हें भी बरकतें अता फरमाए। और बिलखुसूस मुबारकबाद के मुस्तहक तो हैं ही हैं हमारे हाफिज मोहसिन अत्तारी साहब, मगर उनसे भी बड़े मुबारकबाद के मुस्तहक जो है वो हमारे मोहतरम जनाब क़िबला कारी हाफिज मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब हैं। इसलिए कि माँ बाप के लिए ये मोहसिन हैं। बड़े मज़े की बात है, हमारे इस माशरे में लोग जो हाफिज बच्चों को बनाते हैं ना, उनको भूल जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आपसे बड़े आपके बच्चों के मोहसिन ये हैं कि जिन्होंने आपके बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया है। और फिर मोहसिनीन कभी अपने एहसान करने वालों को भूलते नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन, परवरदिगार, आज की ये खूबसूरत महफिल हमारे जनाब हाफिज मोहसिन अत्तारी साहब के परवरदिगार इस शुक्राने में कि उन्होंने हिफ्ज़ किया है, महफिल सजाई है, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार इनके वालिद मोहतरम जनाब अनवर हुसैन साहब, परवरदिगार उन्हें भी बरकतें आता फरमा। इनके घर वालों को सबों को इस खुशी की बरकतें आता फरमा। परवरदिगार सबको दारैन की बरकतें आता फरमा। जितने मेरी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग नमाज़ी सब आए, मालिक सबको बरकतें आता फरमा। और जिन्होंने आज की मेरी गुफ्तगू को सुनकर ये तमन्ना की है, ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि मालिक उनके बच्चों को हाफिज बना, तो मेरे मालिक उनकी इन ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे, उनकी इन दुआओं को पूरा फरमा दे। या रब्बल आलमीन, परवरदिगार हम सब के बच्चों को दीनदार बना, हुजूर की सुन्नतों पे चलने वाला बना। और इस बच्चे को हाफिज होने के बाद अब इस बच्चे को आलिम दीन बना, आलिम दीन बनने के बाद दीन इस्लाम का मुबल्लिग बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे मालिक उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी कामरानी आता फरमा।
बिलखुसूस इनके साज़ मोहतरम क़िबला जनाब हाफ़िज़ कारी अकरम चिश्ती साहब, मेरे मालिक इनकी इन मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस बच्चे को अपने उस्ताद के लिए परवरदिगार ता दमे हयात सदक़ा जारिया बना और क़िबला कारी साहब अकरम चिश्ती साहब की इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जितने भी हाज़रीन परवरदिगार हमारी महफिल में आए सबको बरकतें आता फरमा। नमाज़े पंजीगाना बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। घरों के अंदर नमाज़े पंजीगाना का माहौल बनाने की तौफीक अता फरमा। मरहुमा हाजरा खातून परवरदिगार इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार अहले इलाका बिलखुसूस हमारे अनवर हुसैन साहब, इनके जुमला आइज़ा व अक़रिबा करीब के दूर के जो दुनिया से चले गए, मेरे मालिक सबको सबकी परवरदिगार बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार डॉक्टर पीर तरीक़त अब्दुल वाहिद क़ादरी साहब, परवरदिगार उनकी मज़ार पुर अनवार पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। अहले इलाका के जितने भी लोग दुनिया से चले गए सबको परवरदिगार उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अच्छा, एक ऐलान है जो सेट पर मेरी माएँ बहनें बैठ के सुन रही हैं, इंशाअल्लाह हम जल्द ही तफसीर कुरान कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं मस्जिद में, जिसमें हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो शिरकत करेंगे। जो इस्लामी बहनें उस कोर्स में शरीक होना चाहें तो ऑनलाइन कोर्स का हमने एहतमाम किया है, तो इंशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें उस कोर्स में शरीक हो सकती है। ऑनलाइन कोर्स होगा हमारी बहनों के लिए और इंशाअल्लाह कोर्स के इख्तिताम पर उन माओ बहनों के लिए इंशाअल्लाह हम एजाज़ी सनद का भी एहतमाम करेंगे। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए।